सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की? महापद्मनंद, नंदिवर्धन, राष्ट्रपाल या घननंद? तो घननंद को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। कहाँ से? चाइना से। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीतिसार, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या इंडिका? तो अर्थशास्त्र है। इंडिका किसकी रचना है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज, टालेमी? तो मेगस्थनीज की रचना कौन सी है? इंडिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली या ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 269 ईस्वी पूर्व या फिर 259 ईस्वी पूर्व या फिर 261 ईस्वी पूर्व या फिर 251 ईस्वी पूर्व? तो यहाँ पर 261 ईस्वी पूर्व होगा। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को पाद्रेटी, फैनथेलर, विलियम जोन्स या चार्ल्स विल्किंसन या फिर जेम्स प्रिंसेप? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो 9वें, 10वें, 11वें या 13वें? तो 13वें में उसके कलिंग विजय का वर्णन है। इसके बाद अशोक किस शिलालेख निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? अहरोरा में, मास्की में या फिर एर्गुगुड़ी में या फिर सहस्राम में? तो मास्की में मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरामेइक में प्राप्त होता है? तो कौन सा है? सरेकुना या फिर कालसी या फिर शाहबाजगढ़ी या फिर रूमिन देई? तो सरेकुना। ये अशोक का जो है शिलालेख ये दो भाषाओं में मिलता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? तो अशोक ने करवाया था। ओके, थैंक यू। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6 या 7? तो 7 भागों में किया है। किस मौर्य शासन ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल? तो अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवादसूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं है। मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को या फिर भू राजस्व को? तो निःशुल्क श्रम को। ओके, थैंक यू।